जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही रोचक है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे वरदान के बारे में जिसे भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को उनकी भक्ति के फलस्वरूप दे तो दिया, लेकिन वो उसे पूरा करने में असमर्थ थे। चलिए जानते हैं कि कैसे। एक समय की बात है, देवताओं की माता अदिति और सप्त ऋषियों में प्रमुख ऋषि कश्यप मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने तपस्या का मार्ग चुना। धीरे धीरे वह तपस्या के उस चरण पर पहुंच गए थे जहां वे केवल पत्ते खाकर ही रहते थे और कभी कभी तो केवल हवा के सहारे ही पूरा दिन बिता देते थे। इस प्रकार की तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। तभी श्री हरि ने उन्हें दर्शन देने की सोची। तभी माँ लक्ष्मी ने उनसे कहा कि ऐसे उत्तम भक्तों को आप यूं ही दर्शन नहीं दे सकते, आप अपने अति मनोहर चतुर्भुजी रूप में ही उनके समक्ष जाइएगा। भगवान को भी ये बात अच्छी लग गई। तब देवों के ईश श्री हरि ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी को अपने अति मनोहर रूप में दर्शन दिए और कहा कि हे ऋषि कश्यप और देवताओं की माता, आप कभी भी सशरीर मेरे वैकुंठ में आ सकते थे, और माता आप तो हठ से भी मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती थी, फिर भी आपने तपस्या का मार्ग चुना। ये सुनकर देवताओं की माता अदिति ने ऋषि कश्यप से कहा कि हे स्वामी, मुझे वरदान मांगने की आज्ञा दे, और उन्होंने आज्ञा दे दी। तभी अदिति ने विचार किया कि श्री हरि कितने मनोहर हैं, कमल के समान नेत्र हैं, चतुर्भुजी होने के कारण शक्तिशाली भी हैं। ये सोचकर उन्होंने मोक्ष का विचार ही त्याग दिया और कहा, हे लक्ष्मीपति, मैं तो आपसे केवल एक ही वरदान की इच्छा रखती हूँ। आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, इसीलिए आप व्यस्त रहते होंगे, इसलिए मुझे बिल्कुल आप ही के समान एक मनोहर, बुद्धिमान, शक्ति संपन्न पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। भगवान माता के भाव को समझ गए और माता के सुख से वंचित भगवान विष्णु ने बिना कुछ विचार किए तथास्तु कह दिया और वैकुंठ आ गए। तभी सभी देवता और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में भला आपके समान दूसरा कौन है? स्वयं आप भी अपने समान किसी दूसरे को उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार का आपने वरदान दे तो दिया, अब उसे पूर्ण कैसे करेंगे? और यदि पूर्ण ना कर सके तो आप पर लांछन लगेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं किसी को वरदान देकर उसे पूर्ण ना कर सकूं, तो उससे 3 गुना अधिक फल तो मुझे उसे प्रदान करना ही चाहिए, और माता का सुख प्राप्त करने के लिए मैं 3 बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तत्पर हूँ। और वही हुआ। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु वामन रूप में माता अदिति और कश्यप जी के पुत्र बने। इसके बाद यही अदिति और कश्यप कैकेयी और राजा दशरथ हुए। तब भगवान श्री राम और भरत के रूप में उनके पुत्र बने। इसके बाद यही अदिति और ऋषि कश्यप देवकी और वासुदेव हुए। तब भगवान ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया। ये बात माता देवकी ने श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व भगवान विष्णु से पूछी थी कि किस पुण्य के कारण आपने मुझे माता रूप में चुना। तब भगवान विष्णु ने माता देवकी को बताया था कि किस प्रकार उन्होंने अदिति रूप में कठोर तपस्या की थी। तो देखा आपने, भगवान विष्णु की लीला भगवान विष्णु ही जाने। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।